दोस्तों नमस्कार। इस समय हम पंजाब के जालंधर में हैं और जो 51 शक्तिपीठ हैं उन शक्तिपीठों में एक ये शक्तिपीठ है माता जी का, जहाँ माँ का एक स्तन गिरा था। वैसे 51 शक्तिपीठों में कामाख्या से लेकर के अखंड भारत के कई हिस्सों में है, जिसमें एक आज पंजाब में हिंगलाज माता का भी स्थान है। देव दर्शन के क्रम में हम आज यहाँ मौजूद हैं और आपको दर्शन कराएंगे इस तीर्थ का, और आप भी दर्शन करें। यहाँ की खूबसूरती और नक्काशी और कलाकृति अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक है। तो श्री सिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी धाम है ये, और मैं ले चलता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ। हमारे साथ आप बने रहिए। तो हम इस समय श्री सिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी धाम में मौजूद हैं, जो जालंधर में स्थित है। और चूँकि मार्ग अलग अलग हैं, उधर ये है मन मना भव भक्त धूम माधाजी माँ नमस्कुरु, ये सब यहाँ श्लोक लिखे हुए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजनाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये स्थान है, आप देख सकते हैं, अद्भुत अलौकिक स्थान। ये मंदिर में प्रवेश करते ही बाएं तरफ बहुत सारा सामग्रियां, यहाँ खेलने कूदने की चीज़ें बच्चों के लिए और सब भी उपलब्ध हैं। देवी तालाब मंदिर के नाम से ये विख्यात है। और मैं आपको बता दूं, ये नीचे यहाँ जल भरा रहता है पैर धोने के लिए, हालांकि इस समय जल नहीं है। और सामने ये सरोवर है। ये शक्तिपीठ जाने का मार्ग है। दर्शन करने वाले लगातार इस रास्ते से जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। हम आपको धीरे धीरे आगे की तरफ ले चलते हैं और उसके साथ साथ आपको यहाँ के बारे में बता दें। देवी तालाब मंदिर जालंधर पंजाब में स्थित है और ये 200 वर्ष पुराने इतिहास को समेटे हुए पुराना हिंदू मंदिर है। यह शहर के बीचों बीच में स्थित है और दुनिया भर से हजारों लाखों लोग यहाँ आते रहते हैं। 51 शक्तिपीठों में शुमार यह सिद्धपीठ। हाल ही में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और इसको इस खूबसूरत तरीके से सजाया संवारा गया है। माना जाता है कि यह 200 साल से अधिक वर्षों से यहाँ मौजूद है। ये यहाँ पूजा होती रहती है। ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही ये प्राचीन सरोवर भी है। इसमें इस समय फव्वारे लगा दिए गए हैं और सब तमाम चीज़ें लग गई हैं। तो देवी सती जब पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में पहुंची थी और वहाँ उनका बहुत, शंकर जी ने हालांकि बहुत मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो नहीं मानी और चली गई, वहाँ उनका अपमान हुआ, तो वहीं अग्निकुंड में वो कूद गई थी। और बाद में जब ये खबर भगवान शिव को लगी तो वो सती के शव को लेकर के तांडव करने लगे। फिर भगवान शिव के क्रोध को
क्रोध से इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के 51 टुकड़े कर दिए शरीर के, और उसमें से ही एक त्रिपुर मालिनी मंदिर में भी स्तन का हिस्सा गिरा था, और ये जगह तीर्थ हो गया और 51 शक्तिपीठों में इसकी भी गणना होने लगी। तो ये है, और इस स्थान पर जब आप मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बाहर ही 2 शेर हैं, और यहाँ जब आप प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश द्वार है, जय माता दी लिखा हुआ है। और आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। इस तालाब के बीचों बीच ये मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सरोवर का हिस्सा है, हमारे दाहिने है, और ये बाएं ये स्वर्ण मंडित मंदिर है, सोने के अद्भुत मंदिर है। और आप देख सकते हैं कि ये आने के लिए जो इधर से मार्ग है, ये यहाँ धर्मशाला भी बनी हुई है। अगर लोग आकर यहाँ ठहरना चाहते हैं तो भक्तों के लिए ये बना है एक बहुत ही सुंदर मंदिर। आप सामने भी देख सकते हैं, सरोवर में भी फव्वारे लगे हैं जो गतिमान हैं और यहाँ की सुंदरता को और 4 चांद लगा रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं माता के शक्तिपीठ की तरफ, और ये तालाब के बीचों बीच बना हुआ है, और 200 वर्षों से यहाँ लगातार भक्तों का आना जाना है। हालांकि ये मंदिर हजारों हजार साल इतिहास को समेटे हुए है। माता के मंदिर पर के मतलब इस सरोवर में बने हुए इस मंदिर में प्रवेश करने के पहले इस द्वार पे भगवान गणेश विराजमान है, और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इधर से होगा ना। मुख्य द्वार पे भी कार्य चल रहा है, लगातार कुछ न कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, तो प्रवेश के लिए अलग से मार्ग बना दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ ढका गया है, और पूरे बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ काम करने वाले मजदूर भी लगे। कहाँ घर है? नहीं बोल। राजस्थान। यहाँ कितने दिनों से? 1 महीने से। अच्छा है, रोज दर्शन करते हैं माता का। जय माता दी। लहले चला। तो ये मुख्य द्वार है, यहाँ से दर्शन। कुछ यहाँ के बारे में बता देंगे जी, इस यहाँ की महिमा के बारे में कुछ बता दीजिए। पहले अपना शुभ नाम बता दें। आ जाइए, यहीं बैठ जाइए। यहाँ से ये माँ का सुंदर आसन लगा हुआ है। ये बीड़ा वादिनी माँ सरस्वती, और ये माँ भगवती साक्षात। ये अपना शुभ नाम पहले आप। शैलेश तिवारी है। आपके जितने भी मित्र वर्ग श्रोतागण आपके जुड़े हैं आपके लाइव पे, उनको सभी को जय माता दी। मेरा नाम
शैलेश कुमार तिवारी है। मैं देवी तालाब मंदिर का पुजारी हूँ। जी। यहाँ पर माता सती का लेफ्ट ब्रेस्ट यानी लेफ्ट स्तन गिरा पतन हुआ था जी। माँ भगवती जब इन्हीं शंकर भगवान ने गोद में लेकर तांडव कर रहे थे, विष्णु भगवान जब चक्र से उनके 51 टुकड़े किए तो भगवती का जो 8वां यानी कि अंग है, हाँ संग 8वां यानी कि यहाँ पर लेफ्ट यानी बायां स्तन पतन हुआ। और ये जो तालाब है, इस तालाब की महिमा ये है कि यहाँ पे भगवती ये क्या कहते हैं, जब ये हमारे यहाँ औरतों को पर्दे में रखा जाता है, तो ये जो तालाब की जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ पे स्वयंभू एक मूर्ति प्रकट हुई भगवती की। और इस तालाब की महिमा ये भी है कि शंकर भगवान इस तालाब यानी कि शक्तिपीठ का स्वयं उतर के परिक्रमा की, उनके नयनों से गिरे हुए आंसू से यह तालाब की महिमा बताई गई है। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो पिंडी है उधर, वो त्रिपुर मालिनी दरबार है, वो पिंडी को नीचे और मूर्ति को ऊपर यानी स्थापित किया। हाँ, ये प्राइवेट चीज़ है तो अपने यहाँ औरतों को पर्दे में रखा जाता है। और विश्वमुखी जो ललिता सहस्रनाम में लिखा गया है, विश्वमुखी त्रिपुर मालिनी माता का पिंडी का दर्शन नहीं होता है, मूर्ति का दर्शन होता है। तो 51 शक्तिपीठों में 8वीं शक्तिपीठ है ये, देवी तालाब मंदिर नाम से फेमस है। और ये जालंधर में पड़ता है, जालंधर सिटी मेन सिटी में पड़ता है। और भगवती की बड़ी यहाँ इनको तुरंत पूर्णी नाम से भी जाना जाता है। तुरंत पूर्णी यानी तुरंत मनोकामना, हाँ, मनोकामनाओं को 1.25 महीने में शीघ्रता पूर्ण होती है। यहाँ पे तो इनको जैसे चिंत पूर्णी है, इन्हें तुरंत पूर्णी नाम से भी जाना जाता है। भगवती की कृपा ऐसा है कि आप कब कोई भी मन्नत लेके आओ, आप माता रानी को नारियल जो भी आपकी स्वेच्छा प्रसाद जो भी हो चढ़ाओ, एक धागा वहाँ पीपल का वृक्ष है उनके साइड में मंदिर के, वहाँ आप मन्नत लेके बांध के जाओ। बाकी भगवती शीघ्रता मनोकामना यानी कि तुरंत झोली भरने वाली माता हैं ये। और ये इसी के साथ सभी को जय माता दी। इस मंदिर में और भी बहुत से स्थान है, जिसमें एक वैष्णो गुफा भी है, वैष्णो देवी का मंदिर है, अन्य सारी चीज़ें हैं, उनका भी मैं आपको अवलोकन कराऊंगा। और आप एक बार इस देवी तालाब का एक बार और दर्शन कर लें। और इस दर्शन के साथ ही हम आपको ले चलते हैं वैष्णो देवी की गुफा की तरफ। वैष्णो गुफा यहाँ से बस तालाब से सटे हुए है और हम अब धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस देवी तालाब मंदिर के पूरे परिसर में क्या क्या, कौन कौन सी प्रतिमाएं, कौन कौन से देवी स्थान, कौन कौन से तीर्थ और विराजमान किए गए हैं। देवी तालाब के बीच में ये गंगा जी की छवि है, आप देख लीजिए कितना सुंदर, मनोरम, दिव्य। और चारों तरफ मंदिर श्रृंखलाएं हैं, आप देख सकते हैं, एक से एक अद्भुत मंदिर बने हुए हैं यहाँ। और एक एक करके हम इन जगहों पर चलेंगे। यहाँ बड़े पैमाने पर धर्मशालाएं हैं और इन धर्मशालाओं में भक्तों के ठहरने की भी व्यवस्था है। इस अद्भुत मंदिर को हजारों भक्त यहाँ रोज आते हैं दर्शन करने, पूजा करने। पुजारी जी ने यहाँ की महिमा का भी बखान किया, आपने सुना होगा। अब हम चलते हैं वैष्णो देवी मंदिर। ये देखिए कृष्ण भगवान को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं। ये तमाम तरह के ऐतिहासिक धरोहरों को यहाँ चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हम इस सरोवर के किनारे किनारे हो करके आगे बढ़ रहे हैं, वैष्णो देवी मंदिर तक चलेंगे। ट्रस्ट महाकाली मंदिर देवी तालाब का एक यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है। ये सरोवर के बाएं तरफ बीच में माँ भगवती का स्थान है और ये बाएं तरफ एक और मंदिर है जो 3 माले का है। यहाँ देव प्रतिमाएं स्थापित हैं, बगल में पूजा सामग्री और प्रसाद का भी वितरण होता है। गणेश जी हैं सामने
अद्भुत अलौकिक ये प्रवेश द्वार है इस मंदिर का। यहाँ धूना जल रहा है और ये अद्भुत स्थान यहाँ का भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये तमाम प्रतिमाएं हैं। ये बीच में ही आप देख सकते हैं पीपल का वृक्ष है। ओ मूले ब्रह्मा तस्या विष्णु सखाम शेखर मेव च पत्रे पत्रे देवानंद वासुदेवाय नमोस्तुते। हर पत्ते पर यहाँ देवताओं का वास माना जाता है पीपल के वृक्ष में। ये यज्ञशाला है महाकाली और यहाँ से आप देख सकते हैं कि धूनी जल रही है। ये 24 घंटे लगातार बरसों से अग्नि प्रज्वलित है। और इस अद्भुत अलौकिक स्थान का दर्शन गुरुदेव इस स्थान के बारे में कुछ। जय माता दी जी। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये माँ काली की स्थान है जी। और यहाँ माँ काली जो है स्वयं प्रकट हुई थी तालाब से जी। बाबा हेमगिरी जी को माँ काली ने दर्शन दिए थे और बाबा हेमगिरी जी ने अपने हाथों से यहाँ पे स्थापना करके और उसके बाद जो है यहाँ पर माँ भगवती की स्थापना किए। स्थापना करने के बाद यहाँ पर सामने ही बाबा हेमगिरी जी का समाधि है और जिंदे में उन्होंने समाधि लिए थे। तो माँ भगवती की यहाँ पे अपार कृपा, जो भी भगत जिस कामना से आते हैं उनका वो कामना अवश्य पूरी होती है। भगवती की आती सप्तशती में यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि जिस कामना जिस उद्देश्य से भगवती दरबार आते हैं वो कामना अवश्य पूरी होती है। जय माता दी। तो ये माँ काली का विग्रह है और ये स्वयंभू है। इसी तालाब से माता का भी प्राकट्य हुआ था। और ये सामने गणेश जी है। उसके पहले बजरंगबली हनुमान जी हैं। नासय रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये गणेश जी की यहाँ महादेव स्वयं विराजमान है। आप देख लीजिए नंदी और यहाँ गणेश जी, माँ पार्वती और कार्तिकेय। ये अद्भुत शिवलिंग यहाँ है। ओम नमः शिवाय। और माता पार्वती और भगवान शंकर का ये विग्रह यहाँ स्थापित किया गया है। और इसके साथ ही इस स्थान की परिक्रमा भी हम आपको करा देते हैं। ये ब्रह्मचारिणी माता का स्थान है और यहाँ से माँ काली का ये मंदिर दिखाई देता है। माँ चंद्रघंटा और यहाँ माँ चिंतपूर्णी विराजमान है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप नैना देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। ये माता नैना देवी का स्थान है। शनिदेव का भी स्थान यहाँ बना हुआ है। हमारे सनातन के सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। ये कुष्मांडा 9 रूपों में माता की पूजा होती है माँ काली की। ये स्कंद माता विराजमान है और इसके साथ ही सरस्वती जी का भी मंदिर बना हुआ है यहाँ। धीरे धीरे यहाँ पहले 9 दुर्गा में आपका माँ कात्यायनी के आप दर्शन कर लें। फिर यहाँ से माँ का आसन है ये और यहाँ से माँ की मंदिर की छवि दिखाई देती है और महागौरी का ये स्थान है। और इसके साथ ही
ये परिक्रमा पूरी होती है और सामने भैरवनाथ मौजूद हैं और भैरवनाथ के साथ यहाँ संतोषी माता का मंदिर है। मैं एक एक करके आपको सबके दर्शन करा रहा हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है कि ये अवसर मुझे मिला और मैं यहाँ देवी तालाब तक पहुँच पाया। और आप लोगों के लिए ये सुखद है कि मैं, ये दुर्गा जी की छवि है, अष्टभुजी माँ भगवती यहाँ विराजमान है। अद्भुत छवि है माँ की। और यहाँ नरसिंह जी का मंदिर है। ये भगवान नरसिंह विराजमान है और इसके साथ ही यहाँ बाबा बालकनाथ जी भी विराजमान है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बाबा बालकनाथ जी की पुरानी छवि यहाँ है और बगल में ही भरथरी जी भी, ये भरथरी जी की छवि है जो यहाँ विराजमान है। अब हम आपको ले चलते हैं वैष्णो माता के मंदिर की ओर। अब हम चल रहे हैं वैष्णो देवी माता मंदिर की तरफ। भगवान शिव का ये भी स्थान है और ये आप देवी तालाब देख सकते हैं। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। मंदिर दोपहर में थोड़ी देर के लिए बंद होता है और हम चल रहे हैं बाबा हेमगिरी जी की प्राचीन समाधि है और ये महाकाली के अनन्य भक्त थे और ऐसे बढ़ते हुए जब हम शालासर बालाजी धाम मंदिर और वैष्णो देवी जी की गुफा, यहाँ दोनों मंदिरों का निर्माण किया गया है। पहले हम लोग वैष्णो देवी मंदिर जी की गुफा की ओर चलेंगे और ये हनुमान जी की अद्भुत छवि है और भगवान राम का ये मंदिर है। आपदाम अपहर्तारम दातारंग सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये धर्मशाला अर्जुन हाल है सामने। मतलब ये कहने का है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ रहने और प्रसाद सारे प्रबंध यहाँ पर हैं। दीपावली के अवकाश के बाद भीड़ थोड़ी इस समय कम है, लेकिन यहाँ इस तीर्थ को जिस तरह से सजाया संवारा गया है ये बहुत अद्भुत तरीके से बना है। ये वैष्णो देवी गुफा मंदिर का द्वार है। शेर के मुंह से होकर के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन होंगे और अब एक एक करके हम सारे लोग इसी में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए उसी में अंदर चलना है। नहीं चलिए। और ये कामधेनु है, उसी अंदर से निकालना है। तो ये अब हम गुफा के अंदर चलते हैं माता वैष्णो देवी के। ये अंदर हम लोग चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरा संभालूं या दर्शन कराऊं या दर्शन करूं, लेकिन अद्भुत जगह है, बड़ा सुंदर निर्माण है। और
आप ये देख सकते हैं पिंडियाँ हैं। नहीं, रहने दीजिए, घबराहट वाले लोग यहाँ ना आवे। ये एकदम बड़ी सुंदर गुफा बनी हुई है। हालांकि ये भैया जय माता दी, ये माता वैष्णो देवी का स्थान है। इस स्थान के बारे में गुरुदेव कुछ बताएं। जय माता दी। ये माता वैष्णवी का प्यारा सा मंदिर है। जी ये मंदिर तो जब भैरवनाथ के अत्याचार से जी सभी लोग कुपित हो गए, तो मेन जो मंदिर है ये तो आपको जम्मू कटरा से चढ़ाई करके दर्शन होता है। त्रिकुटा की पहाड़ियों में भगवती विद्यमान है। ये तीनों शक्तियाँ जब अपनी शक्ति दे जिस गुफा में, वहीं पर पिंडी रूप में विद्यमान है, उसी को हम वैष्णो गुफा या वैष्णो माता के नाम से जानते हैं। जी। तीनों देवियों को प्रायः सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, तीनों शक्तियाँ जहाँ विद्यमान है, तीनों शक्तियों की कृपा से आप लोगों की हर जीवन के अधूरे कार्य पूर्ण हो, घर परिवार में मांगलिक कृत्य होते रहें, और जिस भी आस को लेके आए हैं भगवती अंग संग जाकर के उन सभी कार्यों को पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ जयकारा वैष्णो माता जी दा बोल साचे दरबार की जय जय माता दी। तो ये स्थान माता वैष्णो का है और आगे की यात्रा हम जारी रखेंगे। तो इस समय अब हम चल रहे हैं बालाजी मंदिर के। बालाजी का दर्शन कर लें। बालाजी का ये प्रतिकृति है और बालाजी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप लोगों को बालाजी का दर्शन करा दूं। ये वो गुफा है जिसके रास्ते अभी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वैष्णो देवी का दर्शन हुआ और अब हम पहुंच गए हैं सालासर बालाजी के धाम में। जय श्री राम उद्घोष के साथ यहाँ सालासर बालाजी धाम और ये सामने बालाजी मौजूद है। ये दरबार है बालाजी का, आप लोग दर्शन कर लें। किसको बोल, यहाँ बगल में हनुमान जी का भी मंदिर है। ये हनुमान जी विराजमान हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन किसानुम ज्ञानिनानाम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी के दर्शनों के बाद अब धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक स्थान है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ की प्रतिकृति, अमरनाथ की तरह ही ये पहाड़ी बनी हुई है और इस पहाड़ी पर आपको उसी तरह से जैसे अमरनाथ में आपको भगवान शिव के दर्शन होते हैं, ठीक उसी तरह से इसे बनाया गया है। तो ये अद्भुत स्थान आपने देखा, देवी तालाब जालंधर। देवी तालाब जालंधर में आपने हमारे साथ एक शक्तिपीठ का दर्शन कर लिया। यहाँ आपने वैष्णो देवी की गुफा का दर्शन किया, अमरनाथ भगवान शिव का स्थान है,
उसकी प्रतिकृति थी, वहाँ के दर्शन हुए। और इस अद्भुत स्थान पर आने का बड़ा सुगम मार्ग है। किसी भी रास्ते से अगर आपको जम्मू जाना है तो जम्मू जाते हुए आपको रास्ते में ही ये जगह मिल जाएगी। जालंधर और जालंधर के शहर के बीचों बीच में ये स्थान है। तो यहाँ एक बार आप ज़रूर आएं। और 51 शक्तिपीठों में शुमार यह स्थान आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी विशेष स्थान पर आए हैं। ये शक्तिपीठ है और 51 शक्तिपीठों में सबसे सहज और सुगम यात्रा यहाँ की मुझे लगता है कि यह यात्रा भी बड़ी सुगम है। यहाँ पर बहुत आसानी से आया जा सकता है। यहाँ आने के लिए बहुत योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर परिसर में ही धर्मशालाएं हैं, यहाँ लंगर चलता है, रहने की व्यवस्था है और दर्शन की तो व्यवस्था है ही है। आप दर्शन करके अपने आप को, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। फिर अगले किसी देव दर्शन में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।